हेलो दोस्तों, कथा साहित्य चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है समोसे की कहानी, जिसे गोपाल भांड के द्वारा लिखा गया है। यह एक हास्य कथा है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। इन दिनों महाराज कृष्णचंद को बात बेबात गुस्सा क्यों आता है। राज दरबार में लाख टके का प्रश्न था। प्रजा भी डरी हुई थी कि कहीं उन्हें महाराज का कोप भाजन न बनना पड़े। महाराज के गुस्से के आगे सबकी बोलती जो बंद हो जाती थी। उस दिन किसी कारण सुबह सुबह दरबार लग रहा था। महाराज और दरबारी सुबह का नाश्ता दरबार में ही कर रहे थे। एक सुबह महाराज ने राज हलवाई को कहलवा भेजा कि उन्हें गर्मा गर्म फुलको, लूची और आलू दम चाहिए। हलवाई ने बड़े ही यत्न से पूड़ी और आलू दम बनाकर दरबार में भेजा, लेकिन महाराज ने यह कहकर लौटा दिया कि पूड़ी ठंडी पड़ गई है। अब तो हलवाई इतना डरा कि काटो तो खून नहीं। दोबारा तिबारा भेजा, लेकिन वही शिकायत। अब हलवाई ने महाराज को प्रसन्न करने की योजना निकाली। उसे स्मरण हो आया कि महाराज तो मिष्ठान पसंद करते हैं, क्यों न उन्हें मिष्ठान बनाकर भेजी जाए, क्योंकि मिष्ठान तो गर्म खाने का नियम ही नहीं है। उसने दरबार में अनुमति पाने के लिए संदेश भेजा, लेकिन महाराज को पसंद होने पर भी वे मिष्ठान नहीं खा सकते थे। उन दिनों वे मधुमेह की बीमारी से ग्रस्त थे। राज चिकित्सक ने उन्हें मीठा खाने से मना कर दिया था। क्या मजाक बना रखा है हलवाई ने। वह राजाज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। वह अपने नियम हम पर लादना चाहता है। महाराज ने तुरंत उसे सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। अब तो राज हलवाई के जान के ही लाले पड़ गए। उसने राजा से विनती की कि उसे क्षमा कर दिया जाए। बहुत गिड़गिड़ाने पर राजा ने उसकी मृत्यु की सजा को बदलकर देश निकाले की सजा दे दी। उसे 3 रात का समय दिया गया। 3 रात के अंदर ही परिवार सहित उसे राज्य छोड़ने को कहा गया। फिर ऐसा हुआ कि हलवाई की पत्नी ने राजा के पास प्रार्थना भेजी कि देश त्यागने से पहले उसे महाराज से मिलने का एक अवसर दिया जाए। 2 रात बीत गईं। तीसरे दिन हलवाई की पत्नी ने जाकर महाराज की चरण छुए। किस कारण मुझसे मिलने आई हो? राजा ने क्रोध में पूछा। महाराज, आज्ञा हो तो एक बात कहूँ। हलवाई की पत्नी ने गिड़गिड़ाते हुए विनती की। उन्होंने आज्ञा दे दी। महाराज, मैं यह पूड़ी और आलू दम बना सकती हूँ कि आधा घंटा खाने पर भी वह गर्म ही रहेगा। साथ ही यह सावधानी बरतने की बात है कि उसे जरा संभल कर खाया जाए, क्योंकि अधिक गर्म मुंह में डालने पर जीभ जलने का डर रहता है। हलवाई ने आत्मविश्वास से भरकर कहा। महाराज कृष्णचंद को कुछ आश्चर्य हुआ। उन्होंने दरबार के विशेष सदस्य गोपाल की ओर मुड़कर देखा। गोपाल ने कुछ न कहकर सिर्फ सिर हिला दिया। इसका अर्थ यह था कि हलवाई को एक अवसर देकर देखना चाहिए कि वह कौन सा गुल खिलाती है। महाराज ने आज्ञा दे दी। शर्त यह लगा दी कि जैसे ही दरबार से सूचना जाए, वैसे ही तुरंत उसके नाश्ता भेज दिया जाए। जो आज्ञा महाराज, आशा है कि मैं आपको अवश्य संतुष्ट कर पाऊंगी। यह कहकर वह एक बार महाराज के चरण छूकर सीधे रसोई की ओर चली गई। गोपाल ने केवल मुस्कुराकर मंत्री की ओर देखा। सबसे पहले मैं चक्कर देखूंगा कि वह खाद्य सामग्री महाराज के खाने योग्य है भी या नहीं। मंत्री जी ने गोपाल की चुप्पी को आड़े हाथों लेते हुए कहा। इस बार भी गोपाल चुप ही रहे। गोपाल की चुप्पी को मंत्री अपनी हेठी समझने लगा। वह मिर्च मसाले सा जलकर दांत खिटखिटाता रहा और गोपाल मुस्कुराता रहा। हलवाई ने राजा के रसोइये को बुला भेजा और मैदा सान कर उससे पतली और छोटी पूड़ियां बेलने को कहा। हलवाई तो इतना डरा हुआ था कि उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे थे। अब हलवाई ने आलू दम कुछ सूखा हुआ सा बनाया। फिर उसने उन्हीं बेली हुई कच्ची पूड़ियों में आलू दम के पूर भर भर कर बड़े बड़े पान के बेड़े जैसी बड़ियां बनाने लगी। वे बड़ियां समबाहु त्रिभुज से तिकोनी मोटी मोटी दिख रही थी। रसोइया भी कम डरा हुआ नहीं था। वह भी कांपने लगा था कि यह सोचकर कि न जाने आगे क्या होगा। हलवाई को तो हलवाई का साहस देखकर चक्कर आने लगा था। अब रसोइया और हलवाई जितना डरे हुए थे,
हलवाई उतना ही उनका मजाक बना रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि वह अवश्य सफल होगी। राजा की आज्ञा आते ही हलवाई ने सबसे पहले संभावु त्रिभुज की आकृति वाले पान के बेड़े नुमा आलू दम भरे हुए पूड़ियों को खोलते तेल में डाल दिया। छन 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 की आवाज से पूड़ी की बड़ी बड़ी तिकोनी बड़ियां अपनी नाच दिखाने लगी। वे जितनी बड़ी बनी थी उससे भी बड़ी मोटी मोटी बन गईं। यह देखकर हलवाई और रसोइया दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता की रेखाएं खिंच गईं। हलवाई ने वैसे ही 10 बीड़े नुमा पुड़ियां बना डाली। अब महाराज के सामने उन्हें परोसना था। हलवाई और रसोइये ने पहले ही इनकार कर दिया कि वे इस कार्य में सहयोग नहीं कर सकते। एक बड़ी सी थाली में उन्हें सजाकर हलवाई स्वयं ही दरबार में लेकर चली गई। महाराज ने जब उन्हें देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इनका नाम क्या है? खाने से पहले इनके नाम भी तो जान लो। महाराज ने मुस्कुराकर पूछा। इनका नाम संभुजा है। इसे धीरे धीरे मजे से चबा चबा कर पूरा स्वाद लेते हुए खाएं। कदापि एक ही बार में मुंह में न डालें, नहीं तो जीभ जल जाएगी। हलवाई ने पूरे आत्मविश्वास से भरकर कहा। नियमानुसार पहले मंत्री जी को चखना था। उन्होंने हलवाई की बातों को नहीं माना और पूरा का पूरा संभुजा एक बार के मुंह में ठूंस लिया। अरे यह क्या! मंत्री जी का मुंह तो खुला का खुला रह गया। गर्म इतना कि मुंह के सामने हाथ ले जाकर पंखा करने लगे। महाराज तो मंत्री की हालत देखकर ठठा कर हंस पड़े। फिर उन्होंने बड़ी सावधानी से एक संभुजा को तोड़कर उसका छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल लिया। अब तो दृश्य यह था कि महाराज इधर उधर बिना देखे एक के बाद एक का स्वाद लेने लगे। मंत्री ने किसी तरह पूरा बेड़ा निगल कर ठंडा पानी मंगवा लिया। ऐसे समय पर हलवाई उन्हें कुछ कहती कि गोपाल ने इशारे से मना कर दिया। उससे अब कुछ पूछने का साहस नहीं किया। दरबारियों की आंखें एक बार महाराज की ओर घूम जाती तो दूसरी ओर साहसी हलवाई की तरफ। महाराज ने खा खाकर कुछ भी न कहा। उन्होंने केवल यही कहा कि अपने गले से मोतियों की 3-3 लड़ियां निकाली और हलवाई के गले में डाल दी। तब तक राज रसोई तक सूचना पहुंच गई कि महाराज बहुत प्रसन्न हैं। हलवाई और 50 संभुजा छान कर ले आई। संभुजा खाने का जो दौर चला तो गोपाल जीभ लपेट लपेट कर मुंह बनाकर संभुजा खाने लगा। उधर मंत्री जी का लाल पीला चेहरा देखने लायक था। वे केवल सबको आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। इस बार मंत्री जी की जग हंसाई खूब होने लगी तो उधर हलवाई की बड़ाई के पुल बांधे जाने लगे। महाराज ने राज रसोई में मुख्य रसोइये की नौकरी उसे दे दी, साथ ही दंड भी वापस ले लिया। महाराज कोई 6 माह तक लगातार इस संभुजा का आनंद लेते रहे। इन दिनों शाम होते ही महाराज के होठों पर हंसी खेलने लगती है। दरबार में शांति विराजने लगी है। जनता ने भी चैन की सांस ली है। यह बात लगभग 250 वर्ष पुरानी है। उन्हीं दिनों कलिंग प्रदेश वर्तमान उड़ीसा राज्य में गिरधारी बेहरा नाम का एक हलवाई अपनी धर्मपत्नी धरित्री देवी के साथ बंगाल के कृष्णानगर राज्य के राज्य दरबार में आए थे। उन्हें महाराज ने एक राज हलवाई के रूप में अपनी सेवा में रख लिया था। गोपाल ने भी धरित्री देवी का लोहा मान लिया। उसने भी धरित्री देवी के सम्मान में बड़ाई के पुल बांध दिए। हलवाई की संभुजा ही बाद में चलकर समोसा या सिंघाड़ा नाम से प्रसिद्ध होने लगा। लेकिन यह दुख की बात है कि धरित्री देवी का नाम काल के गाल में समा गया, जबकि हमारे गाल में अगर सिंघाड़ा या समोसा हो तो क्या कहने। अब आपसे यह पूछा जाए कि समोसे की माँ या आविष्कारक कौन है तो आपका उत्तर क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें जरूर सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाई बटन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।